डेटिंग में हाथ पकड़ना, हक करना और एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं बल्कि रात गुजारना भी शामिल है। सिस्टर सू, आप फिर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की सोच रही हैं? इस तरह का कोलैबोरेशन सिर्फ शादी तक सीमित नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि वो सुजन का इस्तेमाल अपनी वेबसाइट की मोनेटाइजेशन के लिए कर रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या? हेलो सिस्टर, सेलिब्रिटी चिकन ने हमें लाइव स्ट्रीम इनविटेशन भेजा है। इनविटेशन? वो सबसे पॉपुलर ऑनलाइन फ्राइड चिकन की चेन है और उनके लाइव स्ट्रीमिंग रूम के लिए वो सिर्फ सबसे पॉपुलर और हॉटेस्ट सेलिब्रिटी को उनके प्रोडक्ट के लिए इनवाइट करते हैं। काउंटर मैरिज प्रपोजल से पॉपुलैरिटी मिली है, वो चाहते हैं पार्टिसिपेट करें। ओह, पता है। अरे यार, ये तो कितना डिलीशियस लग रहा है। सिस्टर सू, आपकी बात एकदम सही थी। पता है, उन्होंने प्रेसिडेंट मू और आपको लाइव स्ट्रीम कपल के लिए इनवाइट किया है। एक बात और बतानी है, इस कंपनी का इन्वेस्टर मू ग्रुप है, मतलब वो सुजिन का इस्तेमाल करके पैसे कमाएंगे। छोड़ो, उन्हें रिजेक्ट कर दो। नहीं, मैं सिर्फ जाऊंगी ही नहीं बल्कि अपना कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू करवाऊंगी। नया कॉन्ट्रैक्ट रीड्राफ्ट करती हूँ, इसे हम लेके रहेंगे। माँ, अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया ना? तुमने ये पहले क्लियर क्यों नहीं किया बताओ? अगर जिन एक चीयरफुल पर्सनालिटी है तो मैं चाहूंगी कि वो हमेशा खुश रहे। बहुत हुआ, मुझे कोई फिक्र नहीं। तुम दोनों की शादी होने के बाद हमारे सारे एसेट्स लॉ के अनुसार रीडिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मुझे कंपनी का इनहेरिटेंस लॉ चेक करना होगा। हाँ, तुम दोनों बात करो। ये तो ट्रेंड कर रहा है। सुजन के मैरिज प्रपोजल के बारे में पता ही नहीं था। ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। हाँ? उसने मुझसे कहा कि करियर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आपके कहने का मतलब क्या है भैया? आपको इस बात पर भरोसा है? आप जरा मेरी तरफ ही देखकर समझ जाइए। जब कोई लड़की कहती है कि उसे खुद को बदलना है तो इसका मतलब वो किसी को पसंद करने लगी है। Which means she likes you. वो चाहती है आपका अटेंशन उसे मिले। तुम किसे पसंद करने लगी हो? मैं तो oh my हेलो, God. ये क्या हो गया? तुम किसी को पसंद करती हो? चलो ठीक है, वापस दो। मुझे मीटिंग में जाना है। गाओलिंग। बाय बाय। फ्राइडे 8 बजे आप और सुजीन लाइव स्ट्रीम पर आओगे। अगर तुमने फिर से उस बारे में बोला तो 3 महीने का बोनस कट। ये बात सच है कि आप एक बड़े शेयर होल्डर हैं। उन्होंने ये भी कहा तुम साथ में दिखाई दो तो कंपनी का प्रॉफिट डबल होगा। वैसे इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट कब किया? 3 साल पहले मैंने आपके लिए फ्राइड चिकन ऑर्डर किया था। आपको उनका केचप पसंद आया था और आपने कहा था कि आप उनकी कंपनी में 1 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे और आज वो पूरे देश में पॉपुलर हो गए। कैंसिल कर दो। कैंसिल करूं? गौलिंग, एक बात अच्छे से समझ लो, मैंने कभी स्वीट फ्राइड चिकन खाया ही नहीं। वाह, तो शायद मुझसे गलती हो गई। सिस्टर सू, कंफर्म हो गया। प्रेसिडेंट मू बिजी हैं, तो उन्होंने लाइव स्ट्रीम कैंसिल कर दिया। ऐसा क्यों? हाँ, रीजन इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये लाइव स्ट्रीम आप अकेले ही करने वाली हैं। कितनी अजीब बात है ना? नहीं, मुझे मोटिवेटेड रहना होगा। वो नहीं आया तब भी मैं इसे अकेले कर सकती हूँ। इससे मेरी कमर्शियल वैल्यू पता चलेगी और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। सही कहा ना? हाँ, पर बहुत हुआ। मुझे पता है तुम्हें फिक्र हो रही है, लेकिन तुम्हें इसलिए फिक्र हो रही है ना कि मुझे लोग ज्यादा जानने लगेंगे और सुजन की इमेज गिर जाएगी। फांगजी, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सुजन बनकर रहूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, मैं सुजन हूँ नहीं। मैं उस सुजन की तरह कभी नहीं रहूंगी जो तुमने बनाई है। सिस्टर सू, फिर मैं सिस्टर, लंच आ गया। ठीक है, मैं फिर से शेड्यूल देखता हूँ। शौजिया, कुछ और खाने के लिए है क्या? ये लो, जो चाहिए वो ले लो। इसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है? सिस्टर, तुम हमेशा लंच में सैलेड ही खाती हो ना, और मैंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया था। ठीक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज मुझे भूख नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी इसे। आशान, मेकअप करो।
सब कुछ पहले से ही अरेंज्ड है। क्या खाना है ये भी नहीं चूज कर सकती। कंपनी सिर्फ अपना फायदा देखती है, इसीलिए तुम थक गई होगी सुजिन। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन फी में। सिस्टर, बी हैप्पी। लाइव स्ट्रीम जब शुरू होगी तो तुम्हें खाने के लिए फ्राइड चिकन मिलेगा। आशान, चलो आज क्यों ना हम मेकअप चेंज करके देखें। सब लोग जरा रुक जाओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। आज के स्पेशल गेस्ट में थोड़ा चेंज है। लाइव स्ट्रीम प्लान के चेंजेस के लिए तैयार रहना। आर यू श्योर हम ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? अगर वो इनसे नाराज हो गई तो? सुजिन अच्छे स्वभाव के लिए जानी जाती है, वो गुस्सा कैसे हो सकती है? ब्रदर, सिस्टर सू आ गई, देखो। क्या ये आपको नाजुक लग रही है? हेलो एवरीवन, मैं सुजिन हूँ। सेलिब्रिटी चिकन लाइव स्ट्रीम ने डिलीवर किया है। और हाँ, मैं बताना भूल गया, उनका हेडक्वार्टर्स 20th फ्लोर पे है। सुजिन आज वहाँ लाइव स्ट्रीम कर रही है। नॉट इंटरेस्टेड। तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है। वैसे मैंने सुजिन, कहा ना, मूशा उमन की सिचुएशन क्या? चेक करो। रिजल्ट्स तुम्हारे हाथ में है, जाके रिपोर्ट रेडी करो। ठीक है। वैसे एक बार इसे देख तो सकती हो ना? बेवकूफ। वाओ, ओह माय गॉड, हमने अभी अभी अपने कूपन्स रिलीज किए हैं और सबने खरीद भी लिए हैं। अब क्या आप ये हमारी live बात stream है? ध्यान से सुनिए। कितना सुजिन अजीब है हमारे सुजिन, कैमरा उस तरफ है, वो देखिए सामने, आपको वहाँ देखना है। हाय एवरीवन, हेलो। हमने सुजिन और इनके बॉयफ्रेंड को यहाँ एक साथ इनवाइट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ नहीं आ पाए। काश प्रेसिडेंट मू यहाँ होते। आप लोगों को उनके ना आने की वजह बताना चाहेंगी? दरअसल वो बहुत बिजी है। आप लोगों को नाराज करने के लिए रियली सॉरी। अगली बार मैं उन्हें अपने साथ जरूर लाऊंगी। ब्रो, इस होस्ट के क्वेश्चंस तो हमारी स्क्रिप्ट से बहुत अलग है ना। अभी सुजिन अपने मैरिज प्रपोजल की वजह से काफी वायरल हो गई हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि आपने ये सब अचानक कैसे किया। हमें ऐसा लग रहा है कि आप उस वक्त नर्वस थी। मैंने उन्हें प्रपोज क्यों किया? पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर ये सवाल पूछा है तो आपके दिमाग में एक चीज फिट की गई है कि हमेशा मर्दों को ही प्रपोज करना चाहिए। लेकिन इस मामले में भी हमें मर्दों और औरतों को अलग नजरों से नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है एक कपल को अपने इमोशंस को साथ में अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए, और वो कंफर्टेबल हो तो क्या दिक्कत है। हमें नई सोच अपनानी चाहिए। और वैसे भी आजकल प्रपोज करने के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। सही कहा ना? कैसी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा इसने। अगर मैंने अभी कमेंट किया तो समझ जाएगी मैं वीडियो देख रहा हूँ। मिस सुजिन ने बिल्कुल सही कहा है, मैं इनकी बात से एग्री करती सुजिन, हूँ। तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी इमेज की बैंड तो नहीं बजा देगा ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं लोगों को बताऊंगा मैं हूँ असली मर्द, मैं हार नहीं सकता। मिस सुजिन से हमने बहुत बातें कर ली हैं, तो अब चलिए अपने ऑफिशियल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे प्रोडक्ट का पहला टेस्ट, हमारे नए फ्राइड चिकन को आज सुजिन टेस्ट करेंगी। क्या कोई प्लीज यहाँ मिस सुजिन के लिए फ्राइड चिकन लेकर आएगा? आपके बॉयफ्रेंड की बातें जब कर रहे थे उससे ज्यादा खुश आप अब लग रही हैं। हाँ, इस सेकंड का मैंने बहुत देर इंतजार किया है। मैं एक सेकंड भी वेट नहीं करना चाहती। क्या हुआ? मेरा भाई सुजिन के लाइव स्ट्रीम में क्या कर रहा है? चलो देखो देखो, यहाँ देखो ना जरा। प्रेसिडेंट मो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चिंता मत कीजिए, मैं इस लाइव स्ट्रीम को अच्छे से संभाल सकती हूँ।
पक्का संभाल सकती? ऑफ कोर्स, फ्राइड चिकन्स का पहला ऑर्डर कुछ सेकंड्स पहले ही भेजा गया तुम है। नहीं संभाल सकती। तुम कहना क्या चाहते हो? आई एम श्योर व्यूअर्स बहुत खुश होंगे। मैं भी आप सबकी तरह बहुत एक्साइटेड हूँ। प्रेसिडेंट मू, प्लीज हमारे व्यूअर्स को हेलो हेलो कहिए। एवरीवन, मैं हूँ मो शिवलोन, आपके मिस सुजिन का मंगेतर। जरा पास आओ, एक बाल माथे पर आ रहा है। अब ठीक है। कितना दिखावा पब्लिक के करता है। सामने, हाउ स्वीट। हमारा फ्राइड चिकन भी तैयार है। मैं आप दोनों को इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप हमारे नए प्रोडक्ट को टेस्ट करें और हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपको कैसा लगा। मैं खोल देता हूँ। और हाँ, जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ फ्राइड चिकन खाने का मजा कुछ और ही है। प्लीज ट्राई कीजिए। ये फीमेल सेलिब्रिटीज ऐसे दबा दबा के चिकन खाती हैं क्या? लगता है मिस सुजिन आराम काफी से- एंजॉय कर रही हैं। आराम से खाओ, खत्म नहीं हो रहा है। ओवर एक्टिंग कहीं का, मन करता है मर जाऊं। ब्रो, आज मैं सच में हार गई। पूरी जिंदगी मैं फैन बनकर रही, पर आज मैं सच में कुछ नया देख रही हूँ। मैं भी हार गया। 3 साल तक मैंने उसकी इमेज संभाल कर रखी थी। जैसे कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपको अपने फिगर पर ध्यान देना चाहिए। इन्होंने ऑलरेडी कितना सारा वेट गेन किया है। ये सेल्फ कॉन्शियस है या नहीं? वो कितनी ज्यादा मोटी हो गई है। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैंने वेट गेन किया है। पर मुझे लगता है कि लोगों के तय किए गए लेवल्स पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई क्या बोलता है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो मन करे वो खाइए, खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट मू, क्या आप इन बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। सुजिन का जो दिल करे वो खा सकती है। आफ्टर ऑल सेहत तभी अच्छी रहती है जब आपका दिल खुश हो। सही कहा ना? फिर शुरू हो गया। सही कहा। ये की ना मैंने असली मर्द वाली बात। सब लोग सुनिए, फ्राइड चिकन खाने की वजह से वजन बढ़ने की चिंता मत करना। दरअसल ह्यूमन बॉडी के लिए फैट का होना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि इसे देख लीजिए, ये सिर्फ आपका वजन नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज करेगा और हाँ, बॉडी के फैट्स को भी जलाएगा। आज मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ, इससे आप खाएंगे भी और वजन भी नहीं बढ़ेगा। जैसे इस फ्राइड चिकन को मुंह में डालिए और इसे अच्छी तरह चबाइए। पेट में जाने से पहले इसे 30 बार चबाइए। मैं जानती हूँ किसी ने भी ये बात नोटिस नहीं की होगी कि मैंने इसे निगलने से पहले कितनी बार चबाया है ना हनी? तुम भी इसे खाकर दिखाओ प्लीज। ये लो, ये पूरा खा लो तुम। याद रहे 30 बार चबाना है। ये इतनी डिस्गस्टिंग कैसे हो सकती है? दुष्ट लड़की। सब लोगों ने ये ट्रिक ट्राई की है। गाओलिंग, ये मेरी स्क्रिप्ट ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं? ये गलत है। क्या हम तुम्हारे सिचुएशन के बारे में बात करें? कौन सी सिचुएशन? यही बात कि तुमने सीक्रेटली डेट करना कब शुरू किया? मुझे सब कुछ पता है। तुमने ये बात शिवलुन से छुपाई ना, और साथ ही मुझसे भी। वो तुम काम में हमेशा बिजी रहते हो ना, तो मैंने सोचा इतनी सी बात के लिए क्या परेशान करूं। तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने चाहने वाले को प्रोटेक्ट कर सकती हो। ऑफ कोर्स, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना डेटिंग का पहला रूल होता है। कमेंट्स अभी तक आ रहे हैं ना? जितनी जल्दी हो सके हमें स्क्रीन पर कीवर्ड्स डालने चाहिए। लोगों को अपनी बात कहने का पूरा हक है। हाँ, क्या हुआ? फ्राइड चिकन बिक गए हैं। क्या? अगले साल के लिए भी क्वांटिटी रिजर्व हो गई। मिशन सक्सेसफुल। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। किसी सीक्रेट बायर ने हमारे सारे फ्राइड चिकन्स खरीद लिए हैं। और उस फैन ने ये भी कहा है कि उसे सुजन बहुत पसंद है। वो फैन सुजन को फुल सपोर्ट देना चाहता है। उसने कहा सुजन ने आज बहुत मेहनत की। ओके सुजन, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू दिस फैन। अब क्योंकि हमारे सारे फ्राइड चिकन बिक चुके हैं तो ये लाइव स्ट्रीम यही खत्म करनी होगी। हाँ, सही कहा ना मैंने? मिस सुजन, आप कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने फैंस को शुक्रिया कहूंगी, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि पैसे सोच समझ के खर्च करो और खाना मत वेस्ट करो। ऐसा दोबारा बिल्कुल मत करना। खाना बंद करो, खाना बंद करो, खाना बंद करो, खाना बंद करो। आप ये नहीं खा सकती। आपने बिजी स्केड्यूल में भी टाइम निकाला, इसके लिए शुक्रिया। लाइव स्ट्रीम के एनालिटिक्स बहुत ही बढ़िया होंगे। सिर्फ 1 महीना बचा है। उम्मीद है आपको पता होगा कि सुजिन को कैसे संभालना है। सही कहा। फांग ब्रो, मेरी बात सुनो। सिस्टर सू गायब हो गई। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा। क्या वो फ्राइड चिकन के साथ गायब हुई है? जाओ और जल्दी जाकर ढूंढो उन्हें। 1 पीस खाने से 3 पाउंड वेट बढ़ेगा उनका। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ।
हार वर्ड मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। ये राउंड तो मैं ही जीता हूं। सिस्टर सू, ऊपर वाले कहाँ हैं आप? शांति से चिकन भी नहीं खा सकती। मुशामन, यहाँ आओ। भैया आपको जो भी कहना अच्छे से कहना। मैं कॉलेज से ग्रेजुएट कर चुकी हूँ, मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करना मैं आपकी तरह डेट नहीं करूंगी। तो मैं तुमने उस दिन कहा था उसने अपने आप को इसलिए ट्रांसफॉर्म किया है क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। आपको बुखार है? यकीन नहीं हो रहा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई लड़की आपको पसंद करती है या नहीं। ये तो पहली बार हुआ है भैया। मतलब सूजन ने इस लेवल तक कुछ किया है। चलिए अब मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मुझे वो लड़की समझ में ही नहीं आ रही है। बहुत खूबसूरत। मैं कहूंगी कि नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। तो जैसा कि तुमने कहा, वो शायद अपने आप को बार बार इसलिए बदल रही है कि मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा चला जाए और मैं उससे अटेंशन दूं। इमेज बदलने के बहुत रास्ते हैं पर उसने ये अजीब रास्ता चुन लिया। इतना भी अजीब नहीं है। ज्यादा पतली लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती। अभी वो जैसी है अच्छी है। हाँ? मुझे गोल मटोल लड़कियां अच्छी लगती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, समझी? अब मेरी बात सुना। मेरा अटेंशन पाने के लिए वो धीरे धीरे सारी हदें पार कर रही है। पहले रिजेक्ट कर देना, उसके बाद लोगों के सामने प्रपोज करके रिलेशनशिप कंफर्म कर देना। वो तो गेम खेल रही है। नहीं, वो वैसी नहीं है। वो लड़की सिर्फ मेरे दिमाग को उलझा रही है ताकि मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाए और मुझे लगने लगे कि मुझे उससे प्यार हो गया है। आपकी हार्ट बीट फास्ट हुई थी क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं उसकी बातों में नहीं आया तो ना सिर्फ उसने खुद को बदला बल्कि अपनी ऑनलाइन इमेज भी बदल दी। क्योंकि वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, उसने एक्टिंग का भरपूर इस्तेमाल किया। और ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि मैं भी उसकी एक्टिंग के जाल में फंस गया। और फिर लाइव स्ट्रीम के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। भैया अब तो ये कंफर्म हो चुका है, सूजन आपसे प्यार करने लगी है और वो ये सब आपके अटेंशन के लिए कर रही है। वो क्या कर रही है मुझे नहीं पता, पर पता लगाना तो पड़ेगा, वो भी हर एक चीज का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भैया भी वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। ये पूरा तुम्हारा है, इस बार अच्छे से चबाना। अब तक आपने अपनी प्रोफाइल ज्यादा दिखाई है। आप हमेशा कैमराज में इंटरैक्ट करते हुए दिखी हैं। 30% एंगल से आपका फेस सुंदर दिखता है, समझ गई? वाह, इंटरनेट पे ये लोग तो बड़े अजीब हैं। मैं अपनी आंखों से प्रेसिडेंट मू को कह रही थी कि ओवर एक्टिंग ना करे, लेकिन लोगों को लगने लगा कि मैं अपना प्यार जता रही हूँ। क्या आपने ध्यान से सुना अभी तक मैंने जो भी कहा? हाँ, मैंने जो भी कहा वो आपके काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लाइव स्ट्रीम का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इसका मतलब ये नहीं कि आप एरोगेंट हो जाएं, समझ गई? हाँ हाँ समझ गई। तो फिर चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात मतलब? शिवलून के साथ डील करना और उसके साथ कोलैबोरेशन करते रहना। प्रेसिडेंट मू, आजकल आप बहुत बिजी रहते हैं। सुजीन आपसे मिलना चाहती हैं। जल्द से जल्द मुझे बताओ। बड़ी उतावली है मुझे देखने के लिए। मैं उसके साथ ऑफिशियल बिजनेस और कोलैबोरेशन डिस्कस करने जा रही हूँ। तुम लोग मुझे इतना तैयार क्यों कर रहे हो और ये किस तरह का ड्रेस मुझे पहनाया हुआ है? ये एक प्राइवेट मीटिंग है। आप दोनों अभी ट्रेंडिंग पर हैं। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ कैमरास होंगे। आपकी इमेज की बात है तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है, ये पक्का किसी ट्रूमैन शो की तरह है। सिस्टर सू, मैं ये लिपस्टिक आपके बैग में रख देता हूँ। खाना खाने के बाद टचअप करना मत भूलना। क्या 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 आखिर क्या कहना चाह रहे हो तुम? ये क्या है, देखो तो।
जिस तरह से तुम लोगों ने मुझे तैयार किया है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड को अपनी सेफ्टी के लिए साथ लेकर जाना होगा। सुनिए ना, मैं आपके बॉयफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखूंगा। सिस्टर सू, एंजॉय योर डेट। कुछ भी अजीब मत करना। तुम्हें लगा मेरे पास सिर्फ एक ही हथौड़ा है? मिस सू, मिस्टर मू आने वाले होंगे। उन्होंने कहा है आप तब तक ऑर्डर दे दें। ओके। तो फिर क्या ऑर्डर करूं मैं? मेरे लिए एयर फ्लोन लॉबस्टर फ्रॉम यूरोप सबसे अच्छी ग्रेड का होना चाहिए। आइसलैंड के 1 डजन ऑयस्टर्स, नॉर्वे के 2 सैमन्स और हाँ, किंग क्रैब्स और डीप सी प्रॉन्स। इतना काफी है। मिस्टर मो अमीर है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। प्रेसिडेंट मो अब आ गए। सीधे पॉइंट पर आओ। आप मिलने के लिए आए तो आपने टर्म फॉलो की है। आपने सब ठीक से पढ़ा है? मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, पर तुम चाहती क्या हो ये बताओ। खुल के बोलो। ठीक है, फिर कुछ ऐसी बात करते हैं जिसमें कुछ वैल्यू हो। वैसे हमारे 3 साल का कोलैबोरेशन काफी स्मूथली चल रहा है और फिलहाल उसमें 1 महीना और बाकी है। तुम्हें नहीं लगता हमें इसे कंटिन्यू करने के बारे में सोचना चाहिए? मिस सू, तुमने इतना बड़ा हंगामा कर दिया, उसके बाद भी चाहती हो कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं? मजाक कर रही हो क्या? मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। साफ साफ बोलो। हमारी कोलैबोरेशन की वजह से मू ग्रुप को इससे बहुत फायदा हुआ है और तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी के साथ उस लाइव स्ट्रीम ने तो हंगामा मचा दिया था और इन सब की वजह से तुम्हें मार्केटिंग डेटा के ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं किसी भी फीमेल सेलिब्रिटी के साथ कोलैबोरेट करके कंपनी का मुनाफा कर सकता हूं। मेरी तरह बहुत फीमेल सेलिब्रिटीज होंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एज और मेरे बैकग्राउंड को देखना चाहिए। मुझसे ज्यादा सूटेबल कोई नहीं मिलेगा। हजारों ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ एक से एक खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी मुझे। तो तुमसे ये किसने कहा कि तुम सबसे ज्यादा सूटेबल हो? तुमने सीधा मुद्दे की बात की है। हमारे एग्रीमेंट में सिर्फ 1 महीना बचा है और तुमने अचानक से मैरिज प्रपोजल अरेंज कर दिया। उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, जैसे कि फैमिली के बड़े लोग शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं। अगर हमने कोलैबोरेशन रोक दी तो मुझे डर है कि कहीं तुम फिर से उन पुरानी प्रॉब्लम्स में ना फंस जाओ। तुमने और तुम्हारी छोटी बहन ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा की डेथ हुई और मिलकर मुझे धोखा दिया। बेटा, मुझे पता है तुम मेरे बारे में जरूर सोचोगे। मुझे धमका रही हो? ये बस प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस है। मतलब अगर हम इस कोलैबोरेशन को कंटिन्यू करते हैं तो हम दोनों को फायदा होगा, समझ गए? इस बार की कोलैबोरेशन की शुरुआत मैंने भले की होगी, पर फ्यूचर में मैं इन छोटी छोटी बातों को सीरियस तरीके से सोचूंगी। मैं सू, तुमसे एक बात कहूं। तुम्हें पिछले 3 सालों से जानता हूं, पर न जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि अब असली सू से मिला हूं। वेल, वो तो बस मेरी वर्किंग इमेज है। खैर बताओ, चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि रिन्यूड एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स बदल दिए जाएं। मैं चाहती हूँ कि उन रिसोर्सेज में कंपनी के शेयर्स भी ऐड किए जाएं। हम डिविडेंड एलोकेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और मैंने डिटेल्स को भी ड्राफ्ट कर दिया है। फांग जी सेक्रेटरी गांव को भेज देगा। मतलब पैसे चाहिए ना? हाँ, और कुछ नहीं? जितना पैसा हो उतना बेहतर। पैसे चाहिए तो वो तो दे ही दूंगा। मैंने पहले ही सोच लिया था तुम्हारे साथ अपनी कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाऊंगा और मैंने एक एग्रीमेंट भी बना लिया है, वो भी नए टर्म्स के साथ। तो हमारी ये डेट वेस्ट ना हो इसलिए पढ़ लो एग्रीमेंट। ये तो पूरी तरह प्रिपेयर होकर आया है। अगर इसने कुछ अजीब टर्म्स ऐड किए हैं तो मुझे अपने हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इस एग्रीमेंट में डेट्स की डिटेल्स और उनकी फ्रीक्वेंसी जैसे डिटेल्स के बारे में क्यों नहीं लिखा है? हम फेक कपल हैं, ये किसी को नहीं पता। इसलिए फालतू की चीजें मैंने एग्रीमेंट से पहले ही निकाल दी मिस सुजन।
और अब तुमने शेयर एंड डिविडेंड की बात की है तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हारे लिए एक नया अग्रीमेंट जल्द ही बना दूंगा। बढ़िया, तुम सीधा मुद्दे की बात करते हो। अब जब हमारी बिजनेस की बात हो गई है तो मैं खाना पसंद करूंगी। मुझे भूख लगी थी। रोज बॉइल्ड वेजिटेबल्स मिलते हैं। मैंने बहुत वक्त से अच्छा खाना नहीं खाया है। बाय द वे, मैंने अपना नंबर चेंज किया है। चलो एक दूसरे को व्हाट्सएप पे ऐड करते हैं। मैंने तुम्हें ऐड किया है। ठीक है। डॉक्टर सू? नहीं, वो इसलिए क्योंकि मुझे वो कहावत बहुत पसंद है। वो है ना, एन एप्पल अ डे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बिल्कुल सही कहा। मुझे एप्पल्स खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं डॉक्टर सू हूँ। मैं तो कहती हूँ कि सबको एप्पल्स खाने चाहिए। तुम भी एक स्लाइस खाओ ना, शर्माओ मत, खाओ ना। हेल्दी होता है, खाना चाहिए। हमें चलना चाहिए, पपराजीज बाहर आ गए हैं। तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये रिपोर्टर्स हमें तंग करना कब छोड़ेंगे? अब रियलिटी शो की बात करें तो तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है मिस्सू। ऐसी भी कोई बात नहीं है। प्रेसिडेंट मू, जरा यहाँ कार रोकना। कैसे हो सकता है? हमसे बात करने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। अरे भाई देखो, ये तो सच में आ रही है। सिस्टर सू, कैसा इत्तेफाक है? इत्तेफाक है। हाँ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो ये आखिर चल क्या रहा है? नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें एक आज बहुत बड़ी खबर देने आई हूँ। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड आज लॉन्ग ड्राइव के लिए जाने वाले हैं। तुम फोटोज ले सकते हो, लेकिन अगर तुम हमें पकड़ पाए तो। क्या ये सब? प्रेसिडेंट मू, टाइम ओवर। अब मैं ड्राइव करूंगी। तुम्हारी प्रोफाइल में तो लिखा था तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता। वो तो बस ऐसे ही लिखा है। फिक्र मत करो, मुझ पे छोड़ दो। मुझ जैसा असली मर्द को तुम्हारी ड्राइविंग से डर नहीं बोरिंग लगता। बातों से अरे धक्का क्यों दे रही हो? सू, सू, अंदर आकर बैठो। तुम खोए हुए क्यों हो? संभल कर बैठना। भाई वो कहाँ गए भाई? लगता है वो चकमा देकर चले गए। यस, हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया। अब तुम ड्राइव कर सकते हो। ओके। हजारों बार कह चुका हूं, मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। वाओ!
प्रेसिडेंट मू, यहाँ आकर देखो, ये कितना खूबसूरत है। हे, meteorite! आमतौर पे लोग इसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन ये मुझे इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि लोग कहते हैं कि तुम इसे देखकर विश मांग सकते हो, लेकिन जब ये पृथ्वी पर गिरता है तो दरअसल पृथ्वी पर बहुत सारे अनजाने से बदलाव आते हैं। कैसे बदलाव? तुम्हें पता है टेक्टाइट्स क्या होते हैं? वो कांच की तरह होते हैं, ब्लू और ग्रीन। इसे ये सब कैसे पता? मीटेरॉइड के तापमान में जब चेंज होता है और जब वो नीचे गिरता है तो नीचे का मटेरियल मेल्ट हो जाता है और ठंडा होने पर वो कड़क भी हो जाता है। मेरा ध्यान खींचने के लिए ये जियोलॉजी पढ़ के आई है क्या? दरअसल फांग जी ने मुझे जियोलॉजी की एक स्क्रिप्ट दी थी, उससे मुझे ये सब पता चला। उसमें ये सारी डिटेल्स थी। ऐसे दिखावा कर रही है जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ। समय पे होशियारी दिखाई, वरना सच बोल ही दिया था। तुम जिन टेक्टाइट्स की बात कर रहे हो उन्हें सबसे पहले मोल्डोव रिवर के पास देखा गया था, इसलिए लोग उन्हें मोल्डोवाइट्स भी कहते हैं। कभी भी दो मीटेओराइट एक जैसे नहीं होते, इसलिए हर एक की अलग खासियत होती है और कोई नहीं जानता कि कौन सा मीटेओराइट कैसे टेक्टाइट्स लेके आएगा। मेरा मानना है कि सब यूनिक होते हैं। सुनो, जल्दी नहीं है तो हम जाने से पहले इन तारों को देख लें। इस लड़की के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। हाँ, बहुत ठंड है, कार में चलते हैं। भाई, क्या आज रात को ये गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी? चुप रहो, देखने दो मुझे। मेरा हथौड़ा कहाँ है? हम पहुंच गए। यहाँ कोई पापाराजी नहीं है तो मैं तुम्हें छोड़ने ऊपर नहीं आऊंगा। प्रेसिडेंट मू, देखा जाए तो हमारे नए एग्रीमेंट के हिसाब से क्या हम अगली बार किसी बेटर प्राइवेट जगह पे मिल सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में? और अगर तुम कोई कहो जरूरत तो... नहीं है, कोलैबोरेशन को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा? मैं एक बात दोबारा रिपीट नहीं करता, पर तुम्हारे मूड को देखते हुए एक बार फिर से कह देता हूँ, हमारा कोलैबोरेशन खत्म। गाउलिंग तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के बारे में बता देगा। पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 1 महीना और 3 दिन बचे हैं, तो बस 1 महीना और उसके बाद हमारे रास्ते अलग। अगर ऐसा है तो मुझे परफॉर्मेंस के लिए क्या करना चाहिए? पहले तुमने मुझे रिजेक्ट किया और फिर प्रपोज किया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुझे तुम्हारी टीम से एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए और सोल्यूशन भी कि आगे क्या करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पेनल्टी के तौर पे तुम्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। और हाँ, मिस्सू सोल्यूशन ऐसा ढूंढ के लाइएगा जिससे मेरे ऊपर और मेरी कंपनी के ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। ये तो है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है, तो आखिर प्रॉब्लम क्या हुई? Congratulations, Sister Sue. इस सेलिब्रेशन के लिए आप मुझे बताइए कल क्या खाना चाहती हैं, मैं आपके लिए खरीद कर लाऊंगा। हाँ, मैं रिजेक्ट हो गई। क्या आप सीरियस हैं? सीरियसली कह रही हूँ। पर ऐसा क्यों? आपने अभी कहा ना कि सब कुछ सही है, सैलरी इंक्रीज के लिए वेट कर सकते पर हैं। ये किसे पता था कि एटमॉस्फेयर और सैलरी प्रॉब्लम हो सकती है? सिस्टर सू, हमें सच बताइए, प्रेसिडेंट मू और आपके बीच कोई पर्सनल लड़ाई हुई है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अग्रीमेंट रिन्यू क्यों नहीं हो सकता। पहली बात, उसने एग्रीमेंट के रूल्स को बार बार तोड़ा है। दूसरी बात, मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करने की वजह से मुझे बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा। और तीसरी सबसे जरूरी बात,
काम के बीच में पर्सनल फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मैंने कभी किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं किया जिसको मेरे लिए फीलिंग्स हो। ये आहें भरने का क्या मतलब है? मैं सहमत हूँ। वेल, बात ये है कि इतना अच्छा कोलैबोरेशन पार्टनर और वैसे ही चली गई। ये सब हम मॉम को कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? ये तुम सोचोगी, मैं नहीं। मेरी क्या गलती है? फोन में मत देखो, मुझे देखकर जवाब दो। क्या करना है? फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ, आप रहने दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे? अग्रीमेंट होनी चाहिए, पर शिवलोन इसे कंटिन्यू करने के लिए मुझसे भीख मांगे। तो क्या मैं भी टॉप स्टूडेंट का प्लान जान सकता हूँ? बचपन से मुझे जो भी चाहिए था मैंने उस पर कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। जानते हो, किसी ने मेरे साथ कोलैबोरेट नहीं किया तो उसके साथ क्या हुआ? हथौड़े से मारकर उसकी हालत बुरी कर दी। और भी ज्यादा बुरा, वो लगभग मर गया था। दरअसल वो मुझसे 5 साल आगे था, पर अब भी वो ग्रेजुएट नहीं हुआ। सब यहाँ आ गए हैं तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि हम हमारे देश की सबसे बड़ी कॉपर माइन पर हम ध्यान रखेंगे। देखते हैं उसे कैसे ले सकते हैं। अगर हम इसमें सक्सेसफुल हुए तो समझ लेना कि मूव ग्रुप माइनिंग इंडस्ट्री में लीडिंग पोजीशन पर होगा। हमारे ग्रुप के बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्विजिशन पर ध्यान देना होगा। मुझे लगता है इनके साथ अपनी एक्विजिशन बढ़ाने के बजाय हमें एनर्जी सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। कमर्शियल मार्केट में हाई निकल बैटरीज इस वक्त काफी पॉपुलर हो चुकी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स जिसमें पेट्रोल की जरूरत नहीं, कमाल का काम कर रही हैं। बैटरी में कितने निकल की जरूरत है ये डिसाइड करता है कि कंपनी आगे। प्रेसिडेंट मो, बैटरी इंडस्ट्री प्राइवेट कैपिटल नहीं लेगी। तो क्या हुआ, हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। निकल का प्रोडक्शन हम करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट निकल और निकल सल्फेट दोनों का। शिवलोन, नया बिजनेस लॉन्च करना इतना आसान नहीं जितना तुम सोचते हो। सबसे पहले नए सामान के साथ साथ लोग भी चाहिए। दूसरा, करंट ऑपरेशंस की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। और तीसरा, जैसा अभी डायरेक्टर मां ने कहा, निकल बनाने में रिस्क भी काफी हाई है। हाई रिस्क के बिना हाई रिटर्न्स भी तो नहीं आते। आज से 10 साल पहले सरकार ने बैन लगा दिया था और कोई भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री निकल को नहीं बना सकती थी, पर अभी कुछ महीने पहले सरकार ने रूल्स में बदलाव किए हैं। अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ये काम कर सकती हैं, पर बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस में। उन्हीं में से एक कंपनी को मैंने कुछ दिनों पहले एक्वायर किया है, तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। आई ऑब्जेक्ट। कंपनी गलत तरीके से आगे बढ़ रही है, हम अपनी पोजीशन गंवा सकते हैं। ये बहुत रिस्की है। आई ऑल्सो ऑब्जेक्ट। आज कंपनी जिस लेवल पर है वो इतनी आसानी से नहीं है। बहुत हो गया, सभी की बात बिल्कुल क्लियर है। प्रेसिडेंट मो अभी यंग हैं, उन्हें कंपनी के बारे में और जानना चाहिए, पर नए बिजनेस के कंक्लूजन में जल्दबाजी मत करो। हमें प्रेसिडेंट मो की टीम की रिपोर्ट के लिए वेट करना होगा। मेरा एक डिनर अपॉइंटमेंट है, डिस्कशन के लिए ज्यादा देर नहीं रुक सकता। शिवलोन, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो कल मेरे ऑफिस आ जाना। ओके। इन ओल्ड डायरेक्टर्स को सिर्फ खामियां निकालना आता है। आज के तारीख में नए बिजनेस बहुत जल्दी अपने पैर जमा रहे हैं। किसी ने इस प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम शुरू किया होगा। अगर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो ये बिजनेस गया हमारे हाथ से। हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। अगर पेरेंट कंपनी हमारा साथ नहीं दे रही तो मैं कुछ और कंपनी से इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। हाँ, बस उन कंपनी की तरह मत बनना जो दूसरों से जेलस हो। तुम बस एक काम करो, कुछ स्मॉल और मिड कैप कंपनीज ढूंढो जो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, समझ गया। कुछ और कहना है? कंपनी के डायरेक्टर्स तुमसे नाराज हैं। वो सेकंड अंकल से बात कर रहे थे, इसलिए इसे कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं होगा। फिक्र मत करो, एक न एक दिन जब मेरे प्रोजेक्ट्स कामयाब होंगे तो सबको काबिलियत दिख जाएगी।
जिनकी तरफ से कोई न्यूज आई उसे जल्दी आने के लिए बोलिए ना। अगर वो आराम करना चाहती है तो उसे करने दो, मैं उसे समझती हूँ। एडजस्ट होने के बाद वो फिर से लौट आएगी। बात तो सही है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो वो और लंबा रुक सकती है। हाँ, छोड़िए, इसमें शिवलुन की बचपन से लेकर अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन है, उसकी हॉबीज से लेकर उसकी कंपनी, सारी डिटेल्स है इसमें। ठीक है? ठीक है। एक बात और, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं हूँ यहाँ पर, और कुछ ढूंढ नहीं पाई तो मुझसे पूछ सकती हैं। मैं ये पूछना चाहती थी कि जिंकिंग और मू शियोलोन की कोलैबोरेशन की सबसे पहली अपॉर्चुनिटी कौन सी थी? सच कहूँ तो शुरुआत में उसकी छोटी बहन हमें ढूंढते हुए आई। कंपनी में उसका नाम होने लगा और उसे पब्लिक इवेंट्स के लिए किसी कंपेनियन की जरूरत थी, इसीलिए वो जिंकिंग को ढूंढने आया। जब हम इस घर में आए तो हमें रियलाइज हुआ कि मेन रीजन उसकी पॉपुलैरिटी बूस्ट करना था, और प्रेसिडेंट मू की माँ चाहती थी कि वो अपने लिए पार्टनर ढूंढे। और कुछ सालों में मू ग्रुप ने उनके कोर बिजनेस से इन्वेस्टमेंट्स हटाकर दूसरी इंडस्ट्रीज में कर दी, जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और हम समझ सकते हैं कि मू ग्रुप का पब्लिक अवेयरनेस सुजन की वजह से बढ़ गया है। यंग ऑडियंस को टारगेट करना आसान हो गया है। आपकी बहन जितनी पॉपुलर होंगी उतना ही मू ग्रुप का फायदा होगा, समझ गई आप? मतलब कोल माइनिंग के बिजनेसमैन के लिए डेटा प्रेजेंट करना आसान तरीका है।